स्वागत है आप सभी का वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आज के इस क्लास में, तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाले जो क्लासेज हैं जिसमें हमने फर्स्ट क्लास जो डे 1 का क्लास हुआ था उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में कंप्लीट रिवीजन किया है, और डे 2 में आपका एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का क्लास हमने किया है। आज है आपका डे 3 जिसमें हम लोग सर्वेइंग का कंप्लीट कर रहे हैं। ये रिवीजन की क्लास है और वन शॉट रिवीजन वीडियो है ये, जिसमें आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, चाहे वो 2x पे देखें, 4x पे देखें, जैसे देखें। स्पीड बढ़ाना है बढ़ा करके ही देखिए, जैसे देखना है, लेकिन देखिए एंड तक देखिए। और आपका जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। ये पेड वाली क्लास बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और ये पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पास यूट्यूब पे ही चलेगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा नहीं कि 2 क्लास हम फ्री में लाएंगे और फिर बाद में पेड क्लास आएगा। कोई पेड क्लास नहीं आएगा, कम्प्लीटली फ्री की क्लास हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वेइंग के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझेंगे। सर्वेइंग होता क्या है। तो सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स ऑन एबव और बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, सर्वेइंग का काम क्या है, ये डिटरमाइन करेगा, किसी के पोजीशन को डिटरमाइन करेगा उसी पॉइंट का, कि ऑन में है, ऊपर में है, नीचे में है, एबव में है, बिलो में है, कि अर्थ सरफेस का। इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो पर्पस क्या है यूज करने के लिए, तो पर्पस है कि टू प्रिपेयर मैप्स, प्लान्स एंड सेक्शन फॉर इंजीनियर प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक अ रोड, बिल्डिंग, कैनाल, etc। कुछ भी प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन हुआ कि इस फील्ड पे आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले उस फील्ड का हम लोग सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, और सर्वेइंग करके ही डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पास का जो लैंड है या जो सरफेस है वो कैसा है, ये इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो सर्वेइंग के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स अगर हम लोग देखें तो वो होता है आपका टाइप्स, जो सर्वेइंग का पहला टाइप्स है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको सर्वेइंग के लिए यूज होता है वो पहले समझेंगे। तो चेन है, चेन, कंपास, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ईडीएम और टोटल स्टेशन। ठीक है, ये इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज करके हम लोग सर्वेइंग को कंप्लीट करते हैं। दूसरा है कि बेस्ड ऑन द पर्पस के बेस पे टाइप्स कौन कौन सा होता है, तो आपका होता है टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल इंजीनियरिंग और हाइड्रोग्राफिक, एस्ट्रोनॉमिकल, रूट्स और सिटी etc। ये आपका पर्पस के बेसिस पे है। ठीक है, मेथड के बेसिस पे अगर देखा जाए सर्वेइंग का टाइप्स, तो आपका होगा ट्रायंगुलर और ट्रेपेजरिंग। ठीक है, 2 यहाँ पास होगा। अब हम लोग मेजरमेंट समझेंगे कि कैसे करेंगे मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, मेजरमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर्वेइंग का, जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। तो इसमें समझेंगे लीनियर मेजरमेंट के बारे में। लीनियर मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो आपका यूज होता है चेन, टेप, ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, ईडीएम का फुल फॉर्म होता है, अगर इनकेस ईडीएम का फुल फॉर्म भी पूछ दे, वो कई एक बार होता क्या है ना कि आप लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे टफ लेवल का और क्वेश्चन पूछ दे इजी लेवल का, अब वहाँ पास आ नहीं रहा है, तो ईडीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, अब जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो इसमें एरर होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, एरर होने के चांसेस कब है, उसके लिए केस क्या बन सकता है, तो पहला केस बन सकता है कि इनकरेक्ट चेन का लेंथ, ये आपका एरर हो सकता है इसके कारण से भी, सैग, और तीसरा जो आपका होगा टेम्परेचर इफेक्ट होगा, और अलाइनमेंट एरर। अगर ये सारे एरर आप करते हैं तो जो सर्वेइंग का जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक एरर डाटा फाइंड कर पाएंगे आप, तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे। अगर आप इस एरर से बचना चाह रहे हैं तो इसके एरर से बचने के लिए करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन के लिए यूज करेंगे हम लोग टेम्परेचर करेक्शन का। सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि टेम्परेचर करेक्शन हो, टेम्परेचर करेक्ट हो। पुल करेंगे, पुल करेक्शन का यूज करेंगे, यानी जो
हमने चेन को लिया है उसको पूल स्टेट में जो है हो। और तीसरा हम लोग सैग करेक्शन करेंगे, स्लोप करेक्शन करेंगे। इन सब करेक्शन को अगर ध्यान में रखेंगे तो एरर्स आने के चांसेस कम हैं। ठीक है। कंपास सर्विंग की बात करें, कंपास सर्विंग, टाइप्स ऑफ कंपास सर्विंग जो होता है, पहला टाइप्स है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा टाइप्स है सर्वेयर कंपास। ठीक है, दो तरीके का कंपास होता है। तीसरा एक टर्म है बियरिंग। बियरिंग की बात करें, बियरिंग क्या होता है, तो बियरिंग जो होता है एक होल सर्किल बियरिंग होता है जिसको हम लोग WCB के नाम से जानते हैं। WCB जो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री सेल्सियस को जो है सेल्सियस बोल रहा हूँ मैं, 360 डिग्री मेजर्ड करता है क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ से। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ से 360 डिग्री मेजर करने के लिए WCB यानी होल सर्कल बियरिंग का यूज करते हैं। और दूसरा है RB रिड्यूस्ड बियरिंग। तो मेजर इसका कहाँ से रहता है, तो मेजर इसका रहता है नॉर्थ और साउथ से टुवर्ड द ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ से टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट आपका इसका मेजरिंग रहता है। अगला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, किसको कहते हैं, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो एक एंगल होता है ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में। ठीक है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है। अगला है लोकल अट्रैक्शन। क्या होता है, तो ये काउज बाय द नियर भी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, आसपास में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके कारण से लोकल अट्रैक्शन हो पाता है। अगला है टॉपिक हमारा लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग का पर्पस क्या है, तो लेबलिंग का पर्पस है टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट और अ डिफरेंस इन ए लेबल बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, अब जब दो सरफेस का मेजरमेंट कर रहे हैं, सरफेस का सर्विंग कर रहे हैं, तो जब लेबल में नहीं रहेगा तो जो डाटा फाइंड कर पाएंगे या डाटा जो मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है यहाँ पास लेबलिंग का। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ द पॉइंट डिफरेंस इन ए लेबल्स बिटवीन, तो जो डिफरेंस है एलिवेशन पॉइंट ऑफ में वो उसको निकालने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, उस डाटा को निकालने के लिए पर्पस जो है लेबलिंग का करते हैं। अगला टॉपिक, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होगा लेबलिंग के लिए, तो डंपी लेबल का यूज करेंगे। ऑटो लेबल होता है, लेबलिंग स्टाफ होते हैं, इसके थ्रू हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लेबलिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ लेबलिंग में हमारा है डिफरेंशियल, फ्लाई, प्रोफाइल, रेसिप्रोकल और चेक। ठीक है, इन सब ये लेबलिंग के टाइप्स होंगे। अगला है मेथड ऑफ कैलकुलेशन। कैसे करेंगे मेथड कैलकुलेशन, तो सबसे पहला तो दो मेथड होगा। पहला मेथड है कि हाइट ऑफ द कॉलिमेशन HI मेथड के थ्रू। ठीक है, और दूसरा है राइज एंड फॉल मेथड। इससे पहले वाली हुई क्लासेस में आई थिंक हमने डिस्कस किया है राइज एंड फॉल मेथड का, और जिसमें एस्टिमेटिंग एंड वैल्यूएशन में भी शायद इसके बारे में चर्चा किया था हमने। ठीक है, अगला जो टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्या होता है इसका, इसके लिए यूज जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं वो यूज करते हैं प्लेन टेबल का और एलिडेट का, कंपास का, स्प्रिंटल लेवल का और ट्रॉफ कंपास का। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि आपका दे दिया जाएगा कि ट्रफ कंपास का यूज कौन से लेबलिंग में किस तरीके के सर्विंग के लिए होता है, तो ये प्लेन टेबल सर्विंग के लिए होता है। इस ढंग से आपको बताना होगा। मेथड ऑफ ए प्लेन टेबल सर्विंग देखेंगे तो मेथड आपका इसमें होता है रेडिएशन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ट्रावर्सिंग होता है, रिसेक्शन होता है। ये सारे मेथड्स का यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज को समझ ले, गुण को समझ ले। एडवांटेज क्या है कि क्विक एंड सूटेबल फॉर अ स्मॉल एंड स्केल मैप। ठीक है, और क्विकली और सूटेबल होता है छोटे स्तर का जो मैप्स होता है उसके लिए। ठीक है, एरर क्या है इसमें, एरर है आपका सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, साइटनिंग, स्केल्स एरर। अगर इस सब पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो डाटा फाउंड होगा वो एरर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला है थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वेइंग में देखेंगे पर्पस इसका क्या होता है, फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल ये हो गया आपका, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए इसका थियोडोलाइट सर्विंग का यूज करते हैं। ठीक है, और टेम्पोररी एडजस्टमेंट आपका सेंटरिंग, लेबलिंग और फोकसिंग के लिए। फिर आपका परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और प्लेट लेवल एक्सिस जैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है,
एप्लीकेशंस की बात करें, इसके यूज की बात करेंगे तो इसका मेजरिंग पहला तो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स एंगल्स, ठीक है। दूसरा है प्रोलॉन्गिंग ए स्ट्रेट लाइन। तीसरा है आपका सेटिंग आउट अ कर्व्स। इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग का यूज, इसका पर्पस क्या होता है यूज करने का, तो रैपिड मेजरमेंट अगर करना है, रैपिड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एलिवेशन विदाउट चेनिंग, बिना चेनिंग की अगर आपको क्विकली या रैपिड मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का, एलिवेशन का, तो देन इसमें हम लोग टैकोमेट्रिक का सर्वेइंग का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो यूज स्टूडियो हेयर्स इन द टेलीस्कोप, ठीक है। ये प्रिंसिपल आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन याद रखिएगा इसको, यूज स्टूडियो हेयर्स इन द टेलीस्कोप, पहला तो ये प्रिंसिपल याद रखिए। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू के, ठीक है, K अपॉन S प्लस सी, ठीक है, S प्लस सी, ठीक है। D इक्वल टू K अपॉन सी। D आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और S क्या है आपका, स्टाफ इंटरसेप्ट है, और C क्या है आपका, एडिटिव कांस्टेंट है, और K क्या है आपका, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा काउंटरिंग क्या होता है। काउंटरिंग की बात करें तो काउंटर जो होता है वो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन के लिए होता है, काउंटर का काम है। और काउंटर इंटरवल की बात करें तो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू काउंटर्स, ठीक है। काउंटर क्या है, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन के लिए, एलिवेशन जो होता है उसको हम लोग काउंटर के नाम से जानते हैं। और काउंटर इंटरवल क्या होता है, तो डिस्टेंस जो होता है टू काउंटर्स के बीच में, उसको हम लोग काउंटर इंटरवल के नाम से जानेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो ये क्लोज काउंटर्स जो होता है वो स्टीप स्लोप होता है, और फोर अपार्ट काउंटर जो होता है वो जेंटल स्लोप होता है, ठीक है। मेथड ऑफ काउंटर सर्वे की देखें हम लोग तो दो मेथड यहाँ पास है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में अगर देखें हम लोग तो टैकोमेट्रिक और लेबलिंग का यूज किया जाता है, ठीक है, टैकोमेट्रिक लेबलिंग का। अगला जो टॉपिक है हमारा कर्व सेटिंग का है, ठीक है, कर्व सेटिंग का। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका टाइप्स ऑफ कर्व्स की देखें पहले, तो कर्व्स कई तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल कर्व जिसमें सिंगल आर्क होगा, एक चार पैर से, ठीक है। कंपाउंड कर्व्स होगा जिसमें टू आर्क्स होगा, और डिफरेंट रेडियाई भी होगा, ये भी याद रखिएगा। रेडियस का जो प्लूरल होता है रेडियाई होता है, तो दो आर्क होगा और डिफरेंट रेडियाई का होगा। तीसरा जो हमारा होता है रिजर्व कर्व्स होता है, रिवर्स कर्व, ठीक है, जिसमें आपका टू आर्क कर्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इस तरीके से आपका रिवर्स कर्व हो जाएगा। अगला है ट्रांजिशन कर्व जिसमें ग्रेजुअली चेंजिंग कर्व्स होगा, ठीक है। और अगला जो है कुछ टर्म्स जो इसको समझना है, टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको पीआई से इंडिकेट करेंगे, और पॉइंट ऑफ कर्वेचर जो होता है पीसी से इंडिकेट करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होता है पीटी होता है। ये टर्म्स को कुछ याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। मेथड को देखें, मेथड ऑफ सेटिंग आउट की देखें तो टेंजेंशियल एंगल मेथड ये होता है, दूसरा होता है कॉर्ड डिफ्लेक्शन मेथड। दो मेथड यूज होता है सेटिंग आउट के लिए, तो टेंजेंशियल एंगल मेथड और दूसरा आपका कॉर्ड एंगल मेथड होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर और ट्रेपेजिंग को देखेंगे तो ट्रायंगुलर क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। कई सारे ट्रायंगल्स के नेटवर्क्स होंगे, ढेर सारे ट्रायंगल्स जुड़े हुए होंगे, और उसका यूज किया जाता है लोकेशन का पॉइंट मेजर डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ट्रेपेजर्मिंग की बात करें तो इसका सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस फॉर्मिंग ए फ्रेमवर्क, ठीक है। ट्रेपेजर्मिंग क्या होता है, कनेक्टेड कुछ लाइंस होंगे जो एक फ्रेमवर्क में होंगे और सीरीज में होंगे, ठीक है। इसका भी काम डिटरमाइन करना ही है पॉइंट को। अगला है ओपन ट्रेपेजर्स क्या होता है, तो डज नॉट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ओपन ट्रेपेजर का कैरेक्टरिस्टिक अगर याद रखिएगा तो डज नॉट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न नहीं होगा। दूसरा है क्लोज ट्रेपेजर्स की बात करें तो फ्रॉम क्लोज लूप, ठीक है, फॉर्म ए क्लोज लूप, एक क्लोज लूप को फॉर्म करेगा जिसको हम लोग क्लोज ट्रांसवर्स भी कर रहे हैं, ट्रेवर्स भी कर रहे हैं। और ब्लेसिंग्स ट्रेवर्स की बात करें तो इसमें दो है आपका बॉथविथ रूल्स और ट्रांजिट रूल्स,
ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में अगर आप लोग कहिए तो अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, जिसमें ये कुछ रूल्स जो आपको इसमें नाम दिख रहा है उसके अलग से एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला है मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने सबसे शुरुआत में ही बात किया था ईडीएम का, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। दूसरा है टोटल स्टेशन की बात करें तो उसमें है आपका कंबाइन, सीडीएम, थियोडोलाइट और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में आएंगे सर्वेइंग के लिए। जीपीएस जो कि आपका अभी मॉडर्न का सबसे ज़्यादा फेमस अभी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जिसका फुल फॉर्म है। यूज कैसे होगा? यूज सैटेलाइट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑन द अर्थ एंड एक्यूरेसी अप टू फ्यू मिलीमीटर्स फॉर डिफरेंट जीपीएस, डिफरेंशियल जीपीएस, ठीक है। अर्थ पे किसी पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो जीपीएस का यूज किया जाता है, सैटेलाइट की हेल्प से जीपीएस चलता है, ठीक है। और एरिया एंड वॉल्यूम आपका जो यहाँ पास रहने वाला है टॉपिक, एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो मेथड ऑफ एरिया कैलकुलेशन, तो ट्रैपेजोइडल रूल होता है और सिम्पसन रूल होता है। ये दोनों रूल्स को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपका, ठीक है। और वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए अर्थवर्क के लिए क्या यूज होता है तो प्रिमोडियल फार्मूला यूज होता है और एवरेज एंड एरिया मेथड यूज होता है। ये जो भी एरिया और मेथड वाले जो बात कर रूल्स की बात कर रहे हैं, इसकी एक शॉर्ट वीडियो जाएगी जिसमें हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बाद बाकी जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके अपना लिख के बताइएगा, ठीक है। और कैसा रहता है आपका, सारे लोग का एक बार मिलान करके फिर वापस से एक शॉर्ट वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें उस सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। लास्ट टॉपिक है आज के इस क्लास का और ये है एरर्स एंड एडजस्टमेंट की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के कई सारे टाइप्स हैं जिसमें सिस्टमेटिक एरर्स होगा, ठीक है, कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होगा ये। रैंडम एरर क्या होगा? अनप्रेडिक्टेबल, अचानक से कुछ भी एरर हो गया अब जिसके बारे में हमने उम्मीद नहीं किया था, तो वो चीज़ें जो है जब होगा तो वो रैंडम एरर के रूप में जाना जाएगा। ग्रॉस एरर की बात करें तो ब्लंडर और मिस्टेक्स, ठीक है, जो जानबूझकर भी कर सकते हैं या कुछ भूल चूक से भी या जो भी है अनदेखा करने से जो हुआ मिस्टेक या एरर जो हुआ उसको ग्रॉस एरर कहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो होता है वो समझ लीजिए, यूज टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है। इसका यूज करते हैं मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स के लिए इसका यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। तो कैसा रहा आज का क्लास आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है यही सेम टाइमिंग पे इसी चैनल पे आएगा। आप लोग रेगुलर सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, वैसू क्लासेस को सब्सक्राइब करें।